था। अब उसी चीज को यहाँ पर देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। आपको फिगर बना के, जिनको हमने टॉपिक्स में डील किया था, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में जो भी पार्ट्स के बारे में हमने डील किया था, अब उसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। कैसे नेफ्रॉन 3 स्टेप्स में, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में ये यूरिन के कंपोजिशन को क्या करता है, क्लियर करता है। तो देखिए यहाँ पर फिगर बना रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बोमेन्स कैप्सूल बोला जाता है, जिसका कप शेप्ड है। ठीक है, जिसको हम लोग बोमन संपुट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं कि यहां पर 2 ट्यूब्स निकली हुई हैं। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एफेरेंट। ठीक है, और इसे कहा जाता है अफेरेंट। ठीक है, एक का मतलब होता है अभिवाही और एक का मतलब होता है अपवाही। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए, एक का अभिवाही, ये मैं बार बार नाम रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको याद कर लीजिए, और इंग्लिश हिंदी दोनों में अपवाही। ठीक है, अब इस पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इसका क्या नाम दिया था हम लोगों ने, ग्लोमेरुलस कहा था इसको, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो यहां क्या होता है, ग्लोमेरुलस में ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड को छाना जाता है। ठीक है, यहां पर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों तरह के कार्य को यहां पर कहा किया जाता है, ग्लोमेरुलस कहिए या बोमेन कैप्सूल कहिए, क्योंकि बोमेन कैप्सूल के अंदर ही क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो इसी में पाई जाती है। ठीक है, अब यहां से आगे स्ट्रक्चर बनाइएगा। यहां से आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये अब आपका बनाया जा रहा है, जो डीसीटी, पीसीटी और हेनलेस लूप था, उसे बना रहे हैं हम। ठीक है, ये इसका क्या नाम दिया गया था, इसको हमने कहा था पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉइल्ड ट्यूब, जिसे हिंदी में समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख दूंगा। इसको कहते हैं हेनले लूप। ठीक है,
ये नेफ्रॉन्स आपका देखने में, यानी कि नेफ्रॉन्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो आपको इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया था? डीसीटी। यानी कि डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल क्वाइल्ड ट्यूब। ठीक है, जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, इसको तो हम लोग हेनले लूप के नाम से ही जानते हैं। इसको हमने हेनले लूप के नाम से जाना। और ये क्या है? दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, और ये आपका हो जाता है कंडक्टिंग ट्यूब, कंडक्टिंग ट्यूब। ये यानी कि ओवरऑल ये क्या हो गया आपके नेफ्रॉन्स की, यानी कि हमने पहले एफेरेंट क्या है, इफेरेंट क्या है, इसको भी पढ़ लिया है। बुबेन्सम पूट क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, ये डीसीटी क्या है, पीसीटी क्या है, और हेनले लूप क्या है, कंडक्टिंग ट्यूब क्या है, इन सब के बारे में ओवरऑल हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस ये मैंने आपको एक फिगर बनाकर दिखाया ताकि इस फिगर को आप ऑब्जर्व करें और आपको याद रखने में क्या हो? आसानी हो। इस फिगर को आप क्या कर सकते हैं? याद करने के लिए ये कहा गया है।